नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे आपका हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले बात मुद्दे की। देखिए, मुद्दा बीपीएससी के छात्रों से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय की ओर से, पटना उच्च न्यायालय की ओर से फैसला आएगा और इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे, हो सकता है कल सुबह में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो फैसला आ भी चुका होगा या वेटिंग में होगा। लेकिन बड़ी बहस हुई है बीपीएससी के छात्रों को लेकर के। लेकिन सच में आज मुद्दा यह है कि बीपीएससी के छात्रों के साथ क्या सच में राजनीति हो गई, क्योंकि री एग्जाम तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। री एग्जाम की बात बहुत दूर दूर तक नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी अपना जो उपवास था, जो आमरण अनशन था, उसे तोड़ दिया है और अब वे बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे, सत्याग्रह पर बैठेंगे। आमरण अनशन तोड़ दिया है। हमारे साथ इंजीनियर मनोज कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है। जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता है। राहुल कुमार जी हैं, सत्ता पक्ष की ओर से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से उनके प्रवक्ता हैं और एनडीए फोल्ड की बात रखेंगे। हम पहले मनोज कुमार जी की बात करेंगे। आपने, प्रशांत किशोर ने या सब ने भी, स्टूडेंट का मुद्दा तो गौन हो गया ना, या स्टूडेंट का मुद्दा गौन कर दिया। अब विपक्ष की बात क्यों करेंगे, अभी तो विपक्ष में ही है। तो स्टूडेंट का मुद्दा रहा कहाँ है? तो फिर प्रशांत किशोर, तेजस्वी, एनडीए फोल्ड यहाँ तक आ गया। स्टूडेंट का मुद्दा तो गायब हो गया कोर्ट तक। नहीं, स्टूडेंट का मुद्दा ही है। जब हम कोर्ट में जा करके स्टूडेंट के पक्ष रख रहे हैं, वकील तो हमारे जन स्वराज के हैं ना। हाँ, वाईवी साहब। और कौन से पार्टी के लोग आकर के अपना वकील किए हैं? अब नहीं, वकील के वो तो भाई पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील है ही, तो अब आपकी पार्टी में है तो आपने कर लिया। करना क्या है इसमें? अच्छा, अब मुद्दा किसका है? स्टूडेंट का ही है, उस पर रख रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने अभी कहा है कि हम अपनी फैसला वेबसाइट में दे देंगे, तो फैसला आ जाएगा। जहां तक आमरण अनशन तोड़ने की बात है, हम अनशन तोड़ेंगे, सत्याग्रह जारी रहेगा। नहीं, ये गंगा में स्नान करके ये क्या दिखाया है? क्या 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 पाप धो रहे थे? मतलब होता ना, पतित पावनी गंगा, ये पवित्र हो रहे थे, निर्मल हो रहे थे। अरे गंगा में आप जाके स्नान कीजिए, उसमें पाप धोने वाली बात क्या है? महाकुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ लगा हुआ, ये तो हमारी संस्कार है, संस्कृति है, इसमें क्या क्वेश्चन करना? आप जाके रोज नहाइए गंगा में, अच्छी पवित्र चीज है। उन्होंने भी गंगा में स्नान किया है, आमरण अनशन तोड़ दिया है, अपनी बात रखी भी है कि सरकार संवेदनशील नहीं दिखी। प्रशांत किशोर ने कहा भी सरकार संवेदनशील नहीं है, इनसेंसिटिव है। कम से कम हम लोग मांग क्या रहे थे? स्टूडेंट मांग क्या रहे थे? कम से कम आइए, बैठिए, स्टूडेंट से बात कीजिए। प्रजातंत्र में इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतनी तो अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई गठन दल आए, बैठे, हमसे बात करें। यही तो मांग रहे थे। ठीक है, आपका फैसला आप जांच करवाए, उसके बाद जो निकलेगा तय करें। अगर हमको डाउट है और लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, संवैधानिक देश में रह रहे हैं, ये तो मांग ही कर सकते हैं ना, तभी तो लोकतंत्र है। अब उस पर लाठी मार देंगे, इसके लिए हम लोग खड़े होंगे। इसमें राजनीति कुछ नहीं हो रही। कही था तो कहते कि बड़ा लेट सी एंट्री हुई प्रशांत किशोर की, जब बात निकल गई तब एंट्री हुई। आए, फिर चले गए, फिर आकर बैठ गए, किकरी हो रही थी। तो लेट से एंट्री नहीं हो, हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि स्टूडेंट जब धरना धर रहे हैं, जब मांग कर रहे हैं, जब अपनी शंका जता रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है, तो कोई ना कोई तो आकर उनसे बात करेगा, इस बात को समझेगा। 7-8 दिनों तो कोई नहीं आया, कोई उनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। तो हम लोग कहे भाई हम चलेंगे, स्टूडेंट के लिए साथ में खड़े होंगे, क्योंकि आप तो पहले सुनिएगा। ठीक है, चलिए, न्यायालय का जो फैसला है उसका तो सम्मान है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन स्टूडेंट्स को जो उनकी मेन मांग थी, री एग्जाम, वो तो नहीं हो पाया। वो तो फैसला आएगा ना भाई, अभी फैसला आया नहीं है ना। अगर अब तक तो नहीं हो पाया ना, तो एग्जाम हो गया ना। एग्जाम हो, वो तो प्रक्रिया तो चलेगी ना, एग्जाम तो कराएंगे। आप भी वहां पे होते तो वही एग्जाम कराते। बोलूं? आपके सवाल। देखिए, कहा जा रहा है कि तो नहीं हुआ। सुनिए, कहा जा रहा है कि हम छात्रों के लिए गए। भाई, किन छात्रों के लिए? जब पहली बार एग्जाम हुआ तो 5200 बच्चे उसमें शामिल हुए। जब दूसरी बार एग्जाम हुआ बापू सेंटर पे, तो लगभग 6000, 5950 के आसपास बच्चे उसमें शामिल हुए। इसका मतलब है कि पिछली बार से 700-800 बच्चे ज्यादा शामिल हुए। आप तमाम लोगों को देखेंगे, चाहे आप जनसुराज के आंदोलन को देखें, चाहे तेजस्वी जी को देखें, चाहे पप्पू यादव के तोड़फोड़ को देखें, आप हर तरह के आंदोलनों को आपने देखा होगा। हर कोई छात्रों के नाम पे बिहार में राजनीतिक रोटी कैसे सेकें, कैसे सत्ता के लिए छटपटाता हुआ विपक्ष छात्रों के आंदोलन को कोई रुख नहीं दे पाया। अगर वो छात्र थे भी, अगर पहले तो छात्र जो थे वो तो एग्जाम सेंटर में चले गए और 700-800 बढ़ चढ़ करके गए। वो कौन थे? वही बात तो मैं कह रहा हूं। पटना के डीएम ने अनशन स्थल से जिन लोगों को डिटेन किया, बातचीत हुई, सुन लीजिए, उसमें एक भी छात्र नहीं था। छात्रों की लड़ाई छात्र लड़ ही नहीं रहे थे।
क्योंकि छात्र संतुष्ट थे, वो एग्जाम देने के लिए गए। और जानबूझ करके देखिए, इस आंदोलन ने 2-3 सबक दिया छात्रों को। सबसे पहले कोचिंग के माफिया वो आए और अपने पूरे आंदोलन को उन्होंने अपने हित में या तो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की या उसको बेचने की कोशिश की। और हर जगह पे जब मौका उनको लगा, लंबा लंबा भाषण दिया और अपने ब्रांडिंग करके अपने निकल गए। मतलब खान सर, गुल रहमान सब यहाँ बिल्कुल, मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, ये सब थे, सारे जितने कोचिंग माफिया हैं उन तमाम लोगों ने सर इसको एक माफिया कर रहे हैं। अरे भाई सुन लीजिए, जो आपका काम है पढ़ाना, आपका काम है छात्रों को सही दिशा दिखाना, आपका काम है लाठी मारना। ठीक है, सुन लीजिए, काम लाठी मारना है, ठीक है। अरे भाई, जहां लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होगा वहां पे चीजें उस तरह से आएंगी। लेकिन जिस तरह से तमाम प्रतिमूर्ति वहां पर दिखाई पड़े, वो चाहे वो तेजस्वी जी हों, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हों। प्रशांत किशोर जी का भी अनशन कब शुरू हुआ? जब तमाम ये कोचिंग वाले निकले, उसके बाद इन्होंने कंबल एपिसोड शुरू किया। उसका जब बैकफायर हुआ तब तमाम तरह के प्रायश्चित, और प्रायश्चित का एपिसोड आपको गंगा में जाकर के अपने पाप धोने तक आ गया है। इस बात को समझिए। वो एक गलती, हमेशा कहा जाता है कि जीवन की एक गलती आपके पूरे चरित्र को बर्बाद कर देता है। उसी तरह से मैं पूरी लाइन बोल दूं, पूरी तरह से प्रशांत किशोर जी के आंदोलन में वो एक गलती उनके पूरे कैरेक्टर पे सवाल उठा गया। और वो कभी अनशन करते हैं, कभी भूख हड़ताल करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी एक ड्रामा करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो क्या करेगी? सत्याग्रह नहीं करेगी? करे ना सत्याग्रह, करे ना सत्याग्रह, लेकिन छात्रों को दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? छात्रों को दिग्भ्रमित मत करिए। राहुल जी ने जो सवाल किए हैं उसका एक एक करके जवाब देना चाहूंगा मैं। पहली बात ये कह रहे हैं कि जहां पे सेंटर फिर से एग्जामिनेशन हुआ एक सेंटर में, तो स्टूडेंट बढ़ गए, 6000 तक स्टूडेंट हो गए। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि 912 जो सेंटर है उसका फिर से एग्जामिनेशन कराए, जो स्टूडेंट छूट गए वो भी भर देंगे। ये कोई लॉजिक हुआ? दूसरी बात, गंगा में स्नान करके अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। गंगा में जो भी लोग नहा रहा है, क्या वो पापी है? पाप धो रहा है? गंगा हमारी पवित्र है, इस देश की संस्कृति है, इस ट्रेडिशन चला आ रहा है, हम उसको मां करके पुकारते हैं, उस सम्मान देते हैं। तो उसमें गंगा में नहा ली तो ये कटाक्ष नहीं होनी चाहिए। मोक्षदायिनी गंगा, मोक्षदायिनी गंगा है, उसे कटाक्ष नहीं होनी चाहिए। नहीं, कटाक्ष नहीं कर रहा हूं मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज तक इस देश के आंदोलनों में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई नेता धरना स्थल पर गया हो और वहां छात्रों को धमकाते हुए, डराते हुए। भाई बिहार के समाजवादी आंदोलन से पैदा हुए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सुशील मोदी जी आज दिवंगत हो गए, लालू जी, शरद यादव जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, तमाम लोगों ने बिहार की जो क्रांति हुई थी, जेपी आंदोलन की क्रांति, वो छात्रों के आंदोलन। इसीलिए तो आपकी एनडीए फौज है, पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन आज तक आंदोलन करने का अधिकार है। किसी भी समाजवादी नेता ने धरना स्थल पर जा करके छात्रों को डराने, धमकाने और कंबल दे करके आंदोलन खरीदने की कोशिश नहीं की। इसलिए इस पाप को धोने के लिए उनको गंगा की जरूरत है। अच्छा, ये एक और एलिगेशन लगाया है कि विपक्ष अलग अलग से अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। विपक्ष यहाँ पे एक है, रास्ते अलग अलग हैं। जैसे अरे भाई, रास्ते इतने अलग हैं कि पप्पू पटना की सड़कों पे आतंक मचाते हुए, रास्ते इतने अलग हैं कि सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको समय मिलेगा, आप उस पर जवाब दीजिए। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि अलग वो लोग कर रहे हैं, विपक्ष एक नहीं है। विपक्ष एक है। जब देश आजाद हो रहा था, महात्मा गांधी अपना आंदोलन कर रहे थे देश को आजादी कराने के लिए। मनसा तो देश की आजादी थी, सुभाष चंद्र बोस अपने तरीके से कर रहे थे, भगत सिंह अपने तरीके से कर रहे थे, लेकिन सबकी मनसा अलग थी, रास्ते अलग अलग थे। जो विपक्ष है, मनसा एक थी। विपक्ष अभी है जो क्या मांग कर रहा है विपक्ष, चाहे आरजेडी हो, चाहे पप्पू यादव जी हो, चाहे प्रशांत किशोर जी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या मांग कर रहा है? री एग्जामिनेशन क्या मांग कर रहा है? उस पर इंक्वायरी, री एग्जामिनेशन तमाम नेता डिमांड कर रहे हैं। तो ये छात्र री एग्जामिनेशन डिमांड नहीं कर रहा है। आप सुन लीजिए, मुझे आपकी बात सुन लीजिए, आप कहिए, आप सुनिएगा आपकी बात। इनकी बात ये है कि जो आपके साथ बैठे हुए थे, जो भी लोग थे वहां पर, छात्र तो एग्जाम दे रहे थे, तो वहां बैठा हुआ कौन था? पॉलिटिकल लोग। 5 तारीख को, हाँ 5 तारीख नहीं, 4 तारीख को परीक्षा हुई थी। 5 तारीख को संडे था। हाँ। और उनके 6 तारीख को सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई। मैं 5 तारीख को वहीं पे था। हम लोग स्टेज पे नहीं गए थे, सारे स्टूडेंट स्टेज पे थे। यूपीएससी के अभ्यर्थी थे
क्यों नहीं थे? वहाँ पढ़ रहे थे वहां बैठ करके, आप लोग गए नहीं वहां पे, देखे नहीं? आप तो गए थे नहीं, आप पर्टिकुलर बस स्टूडेंट नहीं देखे आप? वहां पे किताब लेके पढ़ रहे थे, मैं तो देख के आया वहां पे। वो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे जो एग्जाम दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं थे। तो तभी अभी जो बैठे वो अभ्यर्थी नहीं है, देखिए जा करके देखिए आंसर जो तुड़वा रहे हैं इनकी, हम लोग एंट्री नहीं है, पूरी हम लोग कहानी स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, स्टूडेंट के लिए लड़ेंगे। इनकी पूरी क्योंकि कहानी का जनसुराज का लबोलुबाद शिक्षा ये ही प्राथमिकता है कि इनकी राजनीति कैसे एस्टेब्लिश हो। छात्रों को लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के लिए इन्होंने उकसाया, पहली बात। दूसरी बात, जब पुलिस बल ने उसको रोकने की कोशिश की तो पीछे से ये कट लिए, और धरना स्थल पर छात्रों ने तो ऑन कैमरा ये कहा, एलिगेशन लगाया कि आपने हमको पिटवा लिया, अब कलेजे को ठंडक मिल गई ना। ये हमारे शब्द नहीं थे, ये उन छात्रों के शब्द थे जिनको लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के लिए इन्होंने उकसाया। सुन लीजिए, और छात्रों को आगे पिटने के लिए छोड़ दिया और पीछे से भाग गए। आप दूसरे के दामन पर दाग लगा रहे हैं, दिखा अरे भाई, अरे भाई, क्यों जस्टिफाई कीजिए ना, क्यों जस्टिफाई कर? लॉ एंड ऑर्डर का काम है, ठीक है, मैं मान लॉ एंड ऑर्डर का काम है कंट्रोल करना, लेकिन जिन लोगों ने उसको उकसाने की कोशिश की, क्या वो अपराधी नहीं है छात्रों के? सुन लीजिए, जिस वक्त छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित, वो अपराधी है, ठीक है, वो उनकी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। अरे भाई, आपकी सरकार ने सुनाई नहीं, अब एक बात सरकार ने सुनाई नहीं। चलिए अब एक बात और बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के मतलब जन स्वराज पार्टी के सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी जी कोर्ट गए, ठीक है, कोर्ट गए, कोर्ट में सुनवाई हो गई, फैसले का सम्मान होना चाहिए, हम करें, आप करें, सब लोग करेंगे, जो भी फैसला आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सत्याग्रह का नाटक क्यों? नाटक नहीं है। जब आप खुद कोर्ट गए, जब आप खुद कोर्ट गए, सुनिए, जब आप खुद कोर्ट गए, इसका मतलब है कि आप इस तरह के टेंट्रम से आप कोर्ट पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सुनवाई हो चुकी है, कोर्ट ने कहा कि भाई हम डिसीजन फैसला दे देंगे, तो आपको इंतजार करना चाहिए ना कोर्ट का। पहले मैं बात सुनी ना, वो सत्याग्रह करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, आप खूब उन पर आरोप लगाइए, पहले आप अपना तो जवाब दीजिए हुजूर। क्या दे हुजूर? संवेदनशील है छात्रों के प्रति, क्यों नहीं सुनी उनकी बात? संवेदनशील थे, किसी को पॉलिटिक्स ऐसा है किसी को पूरे बिहार के अंदर बिल्कुल शांति पूर्वक परीक्षा हुई। एक आपने क्यों नहीं सुनी बात? एक सेंटर की मारा बात भाई, बीपीएससी का अध्यक्ष बात बुला के बाद सुन लेते, क्यों सुन लेंगे जब कोई बात ही नहीं है, सरकार कोई मामला ही नहीं लेते। इस पर कुछ लोग राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए स्टूडेंट्स को अपने सुनेंगे, बिल्कुल स्टूडेंट्स को सुनेंगे। कहाँ सुना? उनके प्रतिनिधि गए, सरकार से बात किए। किससे? सरकार के जिन अधिकारियों से बात हुई, जिनको लगाया गया इस काम में, उन्होंने पूरी बात सुनी। उन्होंने एक बात कहा, अगर बात करते तो सरकार की तरफ से एक ही बात आई कि आपका कहना है कि भाई पूरे बिहार के अंदर री-एग्जाम होना चाहिए। नहीं, री-एग्जाम नहीं, पहले उनका कहना है कि धांधली हुई, ठीक है, आप धांधली का सबूत दीजिए, आप सबूत नहीं दे पाए। जिस सेक्शन देंगे कि आपकी सरकार जिस एक सेंटर पे भैया हमारी जानकारी में एक सेंटर आया, हमने एक सेंटर पे एग्जाम दिया, बात खत्म है। और ये कहते हैं कि भाई हर सीट बिक गई। गरीब घर का बच्चा आज बीपीएससी का टॉपर हो रहा है, सैकड़ों बच्चों के घरों में चिराग जल रहा है, और ये कह रहे हैं कि वो सीटें बिक गई। तो भाई आप सबूत लाइए, आपकी सरकार ने तो आरोप लगा दीजिए। आपकी सरकार ने तो कोचिंग संस्थानों को नोटिस कर दिया कि आपने मेरे खिलाफ कहा, ये कौन सी बात है? भाई खिलाफ का आपने, इन कोचिंग सेंटर्स ने अपने हित में, अपने व्यापारिक हित में छात्रों को उकसाने के लिए, भड़काने का जो उन्होंने काम किया है, ये बिहार बर्दाश्त नहीं। कार्रवाई होगी उन पर, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अब आप सुनिए। हाँ, तो धांधली के मामले में आप बोल रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं इसमें धांधली हुआ है, क्यों बोल रहे हैं? इसका रीजन समझिए ना। 15 मिनट से या आधे घंटे पेपर लेट में क्यों हुआ, इसका जवाब देना पड़ेगा ना। क्यों नहीं देंगे आप जवाब इसका? दूसरी बात, जिस सेंटर की बात करते वहां तो एग्जाम हुआ था ना, अब उसमें एग्जामिनेशन हुआ है, हो सकता है अगर जगह पे हो सकता नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए ना। लेट भी कंप्लीट पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद से अपनी बातें रखिए आप। और धांधली की बातें क्यों नहीं कहें? पिछले बार देखिएगा नीट यूजीसी में धांधली हुआ था, तो 36 लोग गिरफ्तार हुए थे। टीआरए में 295 रुपया जो बीपीएससी कराती है। अब देखिए ये बीपीएससी था, अब ये पूरा गोल गोल घुमाएंगे, क्योंकि इनके पास बीपीएससी में बीपीएससी की धांधली को साबित करने का सबूत नहीं है, तब ये पूरी दुनिया घुमाएंगे। मेरे पास दिमाग में उनसे पूछूंगा, डेटा में दे रहा हूँ, बोले तो दीजिए। टीआरए में धांधली हुआ था कि नहीं? टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में जो बीपीएससी कराती है,
2024 की बात है। हाँ। 295 लोग एक्यूज थे उसमें। ठीक है, आप मान लीजिए। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ईओयू का रिपोर्ट है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो यूनिट है उसका रिपोर्ट है, मैं बोल रहा हूँ। अब आप बताइए, सिपाही भर्ती में घोटाला नहीं हुआ था, उसमें 14 लोग एक्यूज हुए थे। ठीक है, सुनिए इस मामले में मनोज देखा जी, जाए तो मनोज जी, यहाँ पे धांधली होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। आप ठीक है, इंक्वायरी बैठाइए ना, हम तो वही मांग कर रहे हैं। मनोज जी, आप ठीक है, आपके प्रशांत किशोर ने वहां पर अनशन किया, आमरण अनशन टूट भी गया, अब खुलवा दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, बातें हमने सुनी है, सब बात सुन भी ली है। अब सत्याग्रह क्यों करेंगे, क्या है बात हुई? अब क्या क्या बदलने चले हैं बिहार में इस बीपीएससी के बहाने? बीपीएससी एक बहाना था, बहाना नहीं, बहाना एक मुद्दा चाहिए था। मुद्दा होता कुछ नहीं चाहिए। 7-8 दिन हम लोग एंट्री किए। हाँ? हम लोग अभी भी बोल रहे हैं, पहले ही बोलते थे कि आंदोलनों से केवल सत्ता परिवर्तन होती है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती है। ये हमारे प्लान में था कि लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। पहले कैंप नहीं लगते थे, पहले कैंप नहीं लगे थे, जनस्वराज के लगे थे ना, वहां पे लोग आते नहीं थे, वहां प्रशिक्षण नहीं होता था। वही प्रशिक्षण वहां पे करने वाले हैं। जो स्टूडेंट वहां पे रहना चाहे, अपनी तैयारी करना चाहे, या हमसे जो भी यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं उनसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, आके ले सकते हैं। वहां चल रहा है। तो आप वहाँ टीचिंग सेंटर खोल रहे हैं, टीचिंग से प्रशिक्षण केंद्र खोल रहा है, जो जिसको आवश्यकता अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए ना, अपनी पार्टी के लिए, जो भी उसमें बिहार के जो भी लोग उसमें आना चाहते हैं आ सकता है। देखिए, हम तो बिहार के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अब वो सत्याग्रह चलेगा चुनाव तक। आलोक जी, एक चुनाव तक कोई वो नहीं है। एक बहुत छोटी सी बात का पानी वहां तक ना आ जाए, वहां पर कैंप लगी है, आश्रम लगा हुआ है। आलोक जी, जून जुलाई तक चलेगा। मैंने बहुत धैर्य से सुना, मुझे भी 2 मिनट सुनिएगा। बिल्कुल, बहुत मैं धैर्य से ये बात मैं कर रहा हूँ कि देखिए, ये जो आकांक्षा है ना कि भाई हम बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएं। ये कहाँ बोल रहे हैं? कौन बोले हैं, कब बोले हैं, स्टेटमेंट कहाँ है बताइए। सुन लीजिए, बिना पूरी बात सुन लीजिए, बिना बेसलेस मत बोलिए। उसके लिए इन्होंने एक पूरे बिहार के अंदर एक ऑरा क्रिएट किया। और इन्होंने कहां से शुरू की बात? इन्होंने शुरू किया इस बात से कि हम बिहार में पढ़े लिखे लोगों को एक से एक शानदार तुर्रम खान लोगों को लेकर के आएंगे। इन्होंने घोषणा किया, देखिए ये नमूना वो नमूना। और जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसके अंदर कौन कौन लोग आए, कितने पढ़े लिखे लोग आए, कोई 10वीं पास थे, कोई 12वीं पास थे, उसी को डॉक्टर बता रहे थे। देखिए, सवाल सिर्फ इतना है। जितेंद्र पासवान की बात कर रहे हैं भाई किसी का नाम क्यों लूं भाई, इनका जो पूरा दिख रहा था वो मैं बता रहा हूं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने कहा कि भाई छात्रों का री एग्जाम हो, धांधली है, सब कुछ है। कुछ नहीं बताएंगे कि कहाँ धांधली हुई, कैसे धांधली हुई। जिस सेंटर पे धांधली हुई उसका री एग्जाम हो गया। अब कोर्ट में ये खुद गए, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो जाएंगे क्योंकि आपने तो मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब ये सत्याग्रह करेंगे, वहां प्रशिक्षण देंगे। बीपीएससी के बहाने जो दिल के भीतर का जो दर्द है ना वो निकल रहा है। सब व्यवस्था बदलनी चाहिए ना, आपको लगता है? बिल्कुल बदलनी चाहिए। बिहार के अंदर लगातार व्यवस्था बदल रही है। नहीं बदल रही है क्या? तो बदल पहले हिचकोले खा करके गांव जाना पड़ता था, अब फूल टूट रहे हैं। हर चीज के लिए जो है दिल्ली जाना पड़ता था इलाज कराने के लिए। आज अभी भी जाना पड़ता है। आज बहुत अब सारी दिल्ली चीजें गए यहाँ थे पे हो रही कराने के लिए। हैं। और जहां कहीं भी कमी बेसी है उसको लगातार उसको ठीक किया जा रहा है। लगातार मैं ये बात कर रहा हूं। इसलिए जो लोग व्यवस्था बदलने के नाम पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहली कोशिश उपचुनाव के अंदर दिखाई पड़ गया था। उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे, और वो 10वीं पास लेकर के आए, आप कह रहे हैं डॉक्टर लेकर के आएंगे, 12th पास आरएमपी लेकर के आ गए। एक मिनट, तो जो ये नारा दे रहे हैं ना, पहले मेरी बात जो ये नारा दे रहे हैं, बेसिकली बिहार के लोगों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये आपसे अंतिम प्रतिक्रिया मैं यही बता रहा हूँ और उसको खत्म करूंगा। आप ये मान रहे हैं कि चाहे जितना भी सत्याग्रह कर ले, कुछ भी कर ले, बिहार में उनको सीटें नहीं मिलने वाली, यही बात ना? बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। बिहार का मन और बिहार के लोग नहीं बदलेंगे। बिहार का मन और मिजाज, बिहार के लोग नहीं बदलेंगे। बिहार का मन और मिजाज एनडीए के साथ है। और बिहार लगातार कोशिश कर रहा है बिहार को बदलने के लिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो स्टेडियम हो, इस तरह की तमाम लोग नहीं जा रहे हैं दिल्ली इलाज कराने, दिल्ली नहीं जा रहे हैं इलाज कराने। क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। लेकिन आज बिहार के अंदर कम से कम 15 मेडिकल कॉलेज अगले 2-3 साल के अंदर आपको बिहार के अंदर किस लिए? सिर्फ स्टैचू बिहार के लिए स्टैचू होता है। कोई मेडिकल कॉलेज बन रहा था, स्टैचू होता है। अगर आपके यहाँ से अभी जिस कार्यालय में हम बैठे हैं, यहाँ से अगर 5 महीने के बाद अगर पीएमसीएच जाना हो तो कम से कम 2 से 3 लेन की सड़क
फ्लाईओवर के रूप में आज डबल डेकर जो सबसे ज्यादा जाम का इलाका है, अशोक रास्ता। अगर वहाँ डबल डेकर बन रहा है तो क्या वो तरक्की नहीं है? तरक्की है। अगर क्या तो आपके 500 क्या अस्पतालों में क्यों लोग नहीं जा रहे हैं? अगर अरे भाई जाएगा ना, नहीं क्यों जाएगा? 500 बेड का पीएमसीएच, अगर 5000 बेड का पीएमसीएच बनने जा रहा है तो क्या वहाँ आदमी नहीं जाएगा, अब सब इलाज बनेगा, नहीं अब सब कराएगा? बनेगा। चीजें बदल रही हैं और बहुत तेजी से बदल रही हैं। मुझको दीजिए। हाँ, जी, जी, अच्छा, पहले राहुल जी से मैं जानना चाहूंगा, नमूना आप निगेटिव में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं? नमूना का मतलब क्या है, बताइए मुझको। भाई मैंने तो इतना पॉजिटिव में लिया, मुझे लगा कि हर सर, बताइए ना, चारों सीट पर मैंने तो यही समझा था कि जो नमूना पहली बार प्रदर्शित किया गया, नहीं, नमूना का मतलब बताइए। मुझे लगा कि नहीं, नमूना का मतलब उसी बताइए तरह बस। का नमूना मुझे स्पेशल- चारों नमूना अरे मतलब भाई, क्या? अरे भाई नमूना का मतलब सुनिए, बताइए मैं बस। उतनी हिंदी नहीं जानता हूँ, तो मैं जितना बात समझता हूँ आगे उसमें आगे बताऊँ। बात सुनिए, अपने आगे बात सुनिए। नहीं, नमूना का पहले मतलब नहीं पूरी बात जानते तो सुनिए, 10 रुपए लाइए। पूरी बात सुनिए। आप रिसर्च जिसको करके आपने नमूना कहा वो पूर्व आईएफएस अधिकारी अरे था, नमूना निगेटिव और नहीं जब है। आपने आप रिसर्च 4 कीजिए सीटों पहले, पर रिसर्च कीजिए आपने पहले। 4 ठीक है, सीटों ठीक है। पर जो नमूना लाया, आप वो कोई रिसर्च 10th कीजिए, पास था, कोई ठीक है, 12th आपने पास नमूना का था, मतलब कोई क्या है? मान लिया चलो भाई, नहीं, चीजों को नहीं, बताना नहीं, पड़ेगा। उन्होंने कहा नमूना, अब आ गया है। नहीं, नमूना का मतलब निगेटिव क्यों लेते हैं? आपने रिसर्च किया कि नमूना अरे का भाई, मतलब होता है? अरे भाई, मैं कहाँ नेगेटिव ले रहा हूँ, मैं पॉजिटिव ले रहा नहीं, हूँ। अब- लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अब एक नहीं नमूना पेश किया बहुत शुक्रिया। जो आईएफएस था, बहुत शुक्रिया। जो आईएफएस अरे था, पहले जो दूसरा आपने बात नमूना कही है, 10th पास, आपने तीसरा बात कही। नमूना 12th सुन पास। लीजिए ना, सुन लीजिए, जल्दी बात करूँ। अगर ये नमूना ही था तो 10th और 12th पास था। ठीक है। एक जन स्वराज में ये हुआ कि 10वीं जो पास है उसको चुनाव लड़ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तेजस्वी अपने यादव जो से संविधान ऐतराज में है, रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंतराल में किए हैं। तेजस्वी यादव से ऐतराज है, 10वीं पास चुनाव लड़ सकता है, दिक्कत लेकिन 12th पास डॉक्टर होगा, रुकिए ना सर, 12th पास डायरेक्ट अब इनकी डॉक्टर बात- होगा। अब इनकी बात जिसको हम अंग्रेजी सुन लीजिए ना। में झोला छाप बोलते हैं, झोला छाप डॉक्टर को आपने डॉक्टर नहीं, बताया आप था कीजिए आपने। ना, आपको प्रॉब्लम अरे भाई, प्रॉब्लम क्यों नहीं? झोला छाप प्रॉब्लम डॉक्टर को आपने कीजिए। डॉक्टर सर, सुन बना के लीजिए, चुनाव सुन लड़वा लीजिए, दिया। सर, नहीं, आप 37 वोट सुनिए, लाते एक मिनट हैं। सुनिए आप। सुन लीजिए, हाँ, तो जल्दी बात करो। ये जो राजनीति करने की बात है, राजनीति जो भी राजनीतिक पार्टी है, सारी राजनीतिक पार्टी राजनीति करने के लिए ही आती हाँ, है। राजनीति करेंगे, बात सही अगर है। अगर आपने सोचते हैं कि कोई पार्टी आकर राजनीति करेगा, आप पक्ष में थे, आप सत्ता में थे, जाके स्टूडेंट से बात कर लेते, हमको राजनीति करने का मौका ही नहीं देते, कोई पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति करने नहीं जाते, तो आपको उंगली नहीं उठाते। आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, अपनी फेलियर को बता रहे हैं कि हम लोकतंत्र में रह अरे रहे हैं, भाई, लाठी जो- तंत्र चलाएंगे, जो कंबल- लेकिन हम जो जाके स्टूडेंट से कंबल 2 मिनट के का, लिए 5 मिनट प्रायश्चित समय कर रहा लगा, हूं, बात नहीं करेंगे। जो गांधी जैसे मैदान से राज्यपाल जी ने गंगा जाकर तक- के बात के स्टूडेंट से, वैसे मुख्यमंत्री जी 5 मिनट या फिर उप मुख्यमंत्री जी 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके बच्चों से बात कर लेते। दही चूड़ा खाने के लिए समय है आपके पास, और स्टूडेंट जो बैठे हुए थे मकर संक्रांति में, वो दही चूड़ा खाने घर पे नहीं गए, वो मकर संक्रांति खाने के लिए घर पे गए, उनसे एक जाके बात बात करने ठीक की से समय समझ नहीं लीजिए, है। जिन छात्रों से बात करने की जरूरत है उन छात्रों से बात की जा रही है, जिन छात्रों से बात करने की जरूरत है उनसे प्रमाण की है, जा रही आपके पास प्रमाण है, है। अपने आपके पास प्रमाण आप है। अपने पापों को धोने के लिए सुनिए, गंगा से लेकर के गांधी मैदान तक का सुनिए, सफर करते रहिए, सत्याग्रह सुनिए, सत्याग्रह खेलते आपके रहिए। पास प्रमाण है कि प्रशांत किशोर के साथ छात्र नहीं बैठे हुए थे, वो कौन थे? अरे भाई, जो पकड़े गए वो तो दिख रहा था ना कि वो छात्र पकड़े नहीं हैं, थे। अभी आपके जाके पॉलिटिकल अरे पार्टी भाई, नहीं होते हैं। आप छोड़ दीजिए आपके ये पास सब। लोग होते हैं। अरे भाई, लोग होते लोग हैं। नहीं होते हैं, छात्र छात्र विभाग के नहीं साथ होते हैं। पॉलिटिकल लोग नहीं कुछ भी होते बोल हैं। दीजिए। ऐसा नहीं ऊपर ना विभाग के साथ पॉलिटिकल लोग नहीं होते हैं। पहले बिल्कुल आपको होते हैं, रिसर्च कीजिए, फिर बिल्कुल बोलिए। होते हैं, सब लोग बिल्कुल होते हैं। रिसर्च नहीं करते कि स्पेसिफिक नमूना का मतलब क्या था, बोल देते हैं आप लोग। अरे नमूना का मतलब आरएमपी चलिए। डॉक्टर को आपने डॉक्टर बता बहुत दिया। शुक्रिया। झोला छाप डॉक्टर को बहुत आपने शुक्रिया, डॉक्टर बता दिया। बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स के नाम पर कितनी राजनीति हुई, स्टूडेंट्स को कितना इंसाफ मिल रहा है, और स्टूडेंट्स के नाम पर ही आगे क्या क्या होना है। राजनीति तो होनी है, राजनीतिक पार्टियां चाहिए हो राजनीति तो करेंगे, लेकिन जिनके लिए लड़ाई थी उन्हें कितना क्या मिल रहा है, री एग्जाम क्या सच में हो रहा है, सबको सब मालूम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद।